हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी विद एलजे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का अपना टॉपिक होगा कंप्यूटर हार्डवेयर, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, कि उनका क्या उपयोग होता है, उन सभी पर अपन चर्चा करेंगे। आज अपन चर्चा करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर में सीपीयू पर। सीपीयू कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तो हार्डवेयर, सबसे पहली बात तो ये है कि हार्डवेयर होते क्या है। हार्डवेयर होते क्या है? तो देखो, हार्डवेयर वे सभी भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। मतलब अपन अपने हाथों से जिन भागों को छू सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के वे भाग जिनको अपन क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, जिनको अपन अपने हाथ में ले सकते हैं, वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? हार्डवेयर में कौन कौन से? तो सबसे पहले आते हैं इनपुट डिवाइस। मतलब हार्डवेयर में सबसे पहले इनको कैटेगराइज किया गया है। एक तो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस में हो गया जैसे कीबोर्ड हो गया अपना, माउस हो गया, ठीक है। इन सबसे जिन डिवाइसों से अपन इनपुट करवाते हैं उनको तो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और जिनसे अपन आउटपुट लेते हैं, ठीक है, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? आउटपुट कैटेगरी में रखा गया है। जैसे अपना मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। ये सभी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ गए। इसके नेक्स्ट होते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। कौन से होते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। वे डिवाइस जो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कौन कौन से डिवाइस करते हैं? जैसे अपना हो गया, एक तो सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। एक होते हैं स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज मतलब कि जिनमें अपन डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं स्टोरेज डिवाइसेज में। तो हार्डवेयर को क्या चार कैटेगरीज में रखा गया है। सबसे पहले कैटेगरीज होती है इनपुट डिवाइसेज, सेकंड आउटपुट डिवाइसेज, थर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस और फोर्थ है अपनी स्टोरेज डिवाइस। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग जो डिवाइसेज है जैसे सीपीयू है, इन पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, प्रोसेसिंग डिवाइसेज में सीपीयू। सबसे पहली बात तो सीपीयू क्या होता है? तो देखो, सीपीयू क्या है कि सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहली बात तो क्या है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और सबसे मेन, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मतलब जैसे इंसान का दिमाग होता है, ठीक है, कि इंसान जैसे कोई भी निर्णय लेता है कि मुझे अभी ये काम करना है, इस काम को ऐसे करना है, वैसे ही सीपीयू का काम होता है। सीपीयू का क्या काम होता है कि किसी भी फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, उसमें उसका आउटपुट कैसे दिखाना है। तो इस कारण से सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोला गया है? मस्तिष्क बोला गया है। और ये क्या करता है कि कंप्यूटर में जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे उनको कंट्रोल करना, जैसे कोई भी कमांड है उसको कंट्रोल करना, प्रोसेस करना, वो सभी किसके कैटेगरी में आते हैं? वो सभी किसके काम होते हैं? सीपीयू के काम होते हैं। इट्स परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक लॉजिकल एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक का मतलब जो गणितीय क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उस पर परफॉर्म करता है। लॉजिकल, लॉजिकल जैसे यस और नो, ट्रू और फॉल्स वाले जो कैटेगरी आती है वो किस में आती है? लॉजिकल में आती है। और कंट्रोल ऑपरेशंस मतलब कि कंट्रोल करता है कि किस डिवाइस को क्या करना है, अभी आउटपुट डिवाइस को क्या शो करवाना है, वो सभी इसमें आते हैं, ठीक है। और इसे अपन प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अपन ने माइक्रो प्रोसेसर पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज आपको कमेंट में ये बताना है कि सबसे न्यूली जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन कौन से हैं। कमेंट करके बताना है कि न्यूली प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से। अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं। न्यूली प्रोसेसर कौन सा है? अभी हाल ही में कौन सा प्रोसेसर आया है? भारत में कौन सा है? भारत का कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है? पहला कौन सा है? अभी हाल ही में जो नया बना है वो कौन सा है? सभी, ठीक है। तो आप बताएंगे, वो कमेंट करके बताना। अब देखो, सीपीयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सीपीयू में मेनली तीन पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? तीन पार्ट। एक तो होता है एएलयू, एक होता है सीयू, और एक होता है मेमोरी यूनिट, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स बोलते हैं। ये तीन पार्ट्स आते हैं, किसमें आते हैं? सीपीयू में आते हैं, ठीक है। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है।
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकगणितीय और तार्किक इकाई। तार्किक का मतलब, लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक गेट आते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया। इनका मतलब क्या होता है कि अगर 0 1 आए तो 1 शो करना है, 1 0 आए तो 1 शो करना है। ऐसे मतलब 1 0 का मतलब क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स पर जो काम करते हैं वो किस में आते हैं? लॉजिकल में आते हैं। और अर्थमेटिक में कौन कौन से आते हैं? जैसे अपना प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, और अपना एक रिमाइंडर हो गया। ठीक है। और सी यू जो है वो सीपीयू का मुख्य भाग है, कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू में जितने भी आप टास्क देते हो उन पर सब पर कंट्रोल करता है। ठीक है, कि कौन सी टास्क को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, किस टास्क को वो आउटपुट देना है। और रजिस्टर्स में क्या होता है कि अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है। अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है, कहाँ होता है? वो रजिस्टर्स में होता है कि अभी आपको एएलयू को कौन सा डाटा उपयोग में लेना है, वो सभी डेटा किस में स्टोर होते हैं? अस्थायी रूप से में रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये होता है सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम, कि अपन ने कोई भी टास्क है या प्रोग्राम है वो इनपुट करवाया। इनपुट करवाने के बाद में क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट उस पर सबसे पहले कंट्रोल यूनिट उस पर एक्शन लेता है। कंट्रोल यूनिट उसको, जो प्रोग्राम होता है उसको अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के पास भेजता है। ठीक है। फिर अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट उस पर क्या एक्शन लेता है, या ये मान लो कि उसको सोल्व करता है। सोल्व करने के बाद में वापस वो कंट्रोल यूनिट को देता है, और कंट्रोल यूनिट आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी इसकी अगर आप ब्लॉक डायग्राम पूरा समझोगे तो इस ब्लॉक डायग्राम के ऊपर पूरी एक क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। पर अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये चीज़ इतनी नहीं है कि भाई क्या होता है, अगर अपन हायर कंप्यूटर की अगर बड़ी एग्जामें देते हैं उनमें ये सब मायने रखता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपन इनपुट करवाते हैं, सीपीयू इस पर प्रोसेस करता है। कुछ समय के लिए मेमोरी यूनिट में ये चीज़ें स्टोर होती हैं, कि क्योंकि अगर आपका एएलयू अगर बिजी है तो उस कंडीशन में ये मेमोरी यूनिट में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाते हैं। फिर कंट्रोल यूनिट इन पर एक्शन करता है कि भाई कौन सी टास्क को कब भेजना है, और अभी एएलयू जो है वो कौन सा एक्शन लेगा। वे सभी कंट्रोल करने के बाद में आउटपुट प्रोवाइड करवा देते हैं। एक सबसे मेन बात वो क्या है कि सीपीयू की स्पीड, इसको भाई डबल स्टार कर लेना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सीपीयू की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? गीगाहर्ट्ज, GHz में। ये सबसे मेन टॉपिक याद रखने लायक है। इसके नेक्स्ट देखो, अपन एएलयू पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एएलयू क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। सभी गणितीय और जो तार्किक क्रियाएं हैं वो कौन करता है? वो एएलयू करता है। ठीक है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड द सीपीयू। मतलब सीपीयू के अंदर जो भी गणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं उन सभी का परफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबल किसके पास है? एएलयू के पास है। ठीक है। और ये सबसे मेन बात, ये स्टार वाला पॉइंट है कि यह कंट्रोल यूनिट के आदेश पर कार्य करता है। किसके आदेश पर कार्य करता है? कंट्रोल यूनिट के आदेश पर कार्य करता है। ठीक है। इसके नेक्स्ट है सीयू। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या है? देखो, कंट्रोल यूनिट जो है वो जो अपना कंप्यूटर का सीपीयू है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? कंट्रोल यूनिट है। तो यह सिस्टम के सभी भागों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम भाग हैं, जैसे अपना कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, रैम हो गई, एचडीडी हो गई, ये जो सभी भाग हैं इन सभी भागों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? अपना कंट्रोल यूनिट करता है, सीयू। सीयू यह सुनिश्चित करता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि जो अपना एएलयू है, एएलयू से कौन सा काम करवाना है, कब करवाना है और कैसे करवाना है, वो सभी चीज़ें निर्धारित कौन करता है? सीयू करता है। इसीलिए अपन ने एएलयू में क्या पढ़ा था कि भाई सीयू के आदेश पर कार्य करता है।
ALU जो है वो CU के आदेश, कंट्रोल यूनिट के आदेश पर कार्य करता है। वो इसी कारण करता है कि CU है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर अपना कंट्रोल रखता है, ठीक है। इसीलिए तो CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। जो कंट्रोल यूनिट है वो CPU का ही तो पार्ट है, और जो कंट्रोल यूनिट है वो जितने भी अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उन सब पर कंट्रोल कौन करता है? CPU करता है। और CPU किसका पार्ट है? CPU का पार्ट है। इसीलिए CPU को अपना कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा गया है। देखो नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट मैनेज ऑल डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द CPU एंड अदर्स कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। मतलब जो CU है वो CPU के जितने भी अदर ऑपरेशंस हैं, जैसे ALU हो गया, अपना मेमोरी यूनिट हो गया, इन पर तो कंट्रोल करता ही करता है। साथ में क्या करता है कि जो अदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, HDD है, इन सभी पर भी कंट्रोल कौन करता है? अपना CPU करता है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य देखते हैं, मेन फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है कि जो अपना कंट्रोल यूनिट है वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। मतलब इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, ठीक है। फेच करने का मतलब कि उन्होंने इनपुट लिया, मतलब मेमोरी से निर्देश लाना, कि आपने कोई भी कमांड मेमोरी में स्टोर कर रखी है, उसको आपने जैसे ये मान लो कि कोई आपका वीडियो है, वीडियो को आपने प्ले करने के लिए प्ले बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो सबसे पहली बात वो क्या करता है कि मेमोरी से उस वीडियो को लाकर मेमोरी यूनिट में रखता है, ठीक है। फिर उसको क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। इंस्ट्रक्शन आपको दिया, उसको डिकोड मतलब उस निर्देश को समझता है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। मतलब आपको जैसे वीडियो है, वीडियो को प्ले करना है कि डिलीट करना है कि इस पर एडिटिंग करनी है कि क्या करना है, उस निर्देश को समझता है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल को क्या करवाता है? कंट्रोल से क्या करवाता है? एग्जीक्यूशन करवाता है, ठीक है। CPU के अलग अलग भागों को निर्देश भेजता है। जैसे CPU के अलग अलग भाग है कि ALU हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, उनको वो जो निर्देश समझने के बाद में क्या करता है कि उनको एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है कि भाई इसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्या करता है? डाटा फ्लो कंट्रोल करता है, ठीक है। डाटा को CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में भेजना, कि आपने जैसे प्ले किया तो जो डाटा आपको प्ले करना है उसको रीड करने के बाद में उसको क्या करता है, जैसे आपने जो वीडियो प्ले किया उसको रीड करता है कि भाई इस वीडियो को प्ले करना है, तो उस वीडियो के पीछे जो बैकवर्ड में जो भी प्रोग्राम्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, जो अपनी बाइनरी डिजिट्स हैं, उनको रीड करके वो क्या करता है कि इन जो आउटपुट डिवाइस अपना जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर को निर्देश भेजता है कि तुम्हें ये दिखाना है, ठीक है। और टाइमिंग एंड सीक्वेंस है, टाइमिंग को भी तो कंट्रोल करता है CPU। तो सभी क्रियाओं को सही क्रम और सही समय पर करवाना, मतलब कि ये तो नहीं है कि आधा पार्ट वीडियो का पहले चल गया, आधा बाद में चल गया, नहीं। उन सभी चीजों को क्या करवाता है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो आपको वीडियो दिखाना है, शो करवाना है, वो करवाएगा। ऐसे मान लो कि आपने कोई CPU को कोई टास्क दी, टास्क क्या दी कि आपको करवाना है 2+2, क्या किया आपने? एक टास्क दी। इस टास्क को सबसे पहले वो क्या करता है? फेच करता है। क्या करता है? फेच, मतलब ये टास्क को CPU के अंदर लेकर जाता है, ठीक है। फिर इसको डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब कि आपने इसमें कौन सा कार्य करवाया, तो आपने इसमें क्या करवाया है? एडिशन की कमांड दी है, ऐड करने की कमांड दी, तो ये इसको रीड करता है कि ऐड करवाया। तो ऐड करवाने के लिए ये किस में भेजता है? अर्थमेटिक यूनिट में भेजता है। अर्थमेटिक यूनिट में इसको भेजता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करवाने के लिए। फिर क्या करता है? अर्थमेटिक इसके ऊपर क्या करता है कि परफॉर्म करता है कि 2+2 किया उसने और ऐड करके क्या कर दिया? आपको 4 कर दिया, ठीक है। फिर ये जो 4 आया, उस 4 को आपको क्या करना है? जो 4 आया, इस 4 को क्या करेगा? वो जो अपना आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस हो गया जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पर क्या करेगा? आपको डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा? डिस्प्ले या प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब ये जो सारा जो ऐड करने में जितना टाइम लगा, ठीक है,
इस टाइम को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है कि इसमें इतना ही टाइम निकलना चाहिए। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये मान लो कि 0.1 सेकंड लगनी चाहिए, तो 0.1 सेकंड के अंदर वो सभी परफॉर्म करके आपको क्या कर देगा, आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा वो सभी। तो इस ये टाइमिंग का जो है ये किस में आएगा, टाइमिंग एंड सीक्वेंस में, कि मतलब सही क्रम, कि आपने पहले 2+2=4 दिया तो वो 2+2=4 करके आपको देगा। फिर उसके बाद में आपने अगर दूसरी दी तो उसके बाद में उसको करेगा कि सबसे पहले कौन सी जॉब आई। ठीक है, जो जॉब आई, जो टास्क आई सबसे पहले उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, कितने समय में परफॉर्म करना है, उस टास्क को कितना समय देना है, वो सभी कार्य किसके आते हैं, कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट या रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स क्या करते हैं कि जो निर्देश है, निर्देशों और डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। कि आपने कोई निर्देश दिया, जैसे 2+2 दिया, और ये मान लो कि जो आपका ALU है वो कुछ समय के लिए क्या है, बिजी है। क्या है, बिजी है। तो इस कंडीशन में ये जो टास्क है वो कहाँ पर स्टोर होगी, वो अपनी मेमोरी यूनिट में स्टोर होगी। टेम्परेरी स्टोर इनसाइड CPU यूजिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, जब तक प्रोसेस होती है CPU में तब तक ये डेटा को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसमें कैश मेमोरी और रजिस्टर्स शामिल होते हैं। एक तो कैश मेमोरी होती है और एक रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसको अपन जब अपना मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मेमोरी वाले चैप्टर में कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स मेमोरी क्या होती है, उनको इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि मेमोरी यूनिट को क्या करना है कि अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसमें कैश से मेमोरी और रजिस्टर, रजिस्टर CPU के अंदर शामिल होते हैं और कैश से मेमोरी क्या होती है, बाहर होती है। ठीक है, ये सभी अपन इन डिटेल पढ़ेंगे जब अपना मेमोरी का जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने CPU हो गया एक, CPU के बाद में जो डिवाइसेस आते हैं उसमें क्या आता है, मदरबोर्ड आता है। तो मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड है। ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, PCB भी बोलते हैं। PCB की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, जो कंप्यूटर के सभी प्रमुख घटकों को जोड़ता है। घटक का मतलब जो कंपोनेंट्स है, जैसे अपना माइक्रो प्रोसेसर हो गया, HDD हो गई, ठीक है, रैम हो गई, रोम हो गई, SMPS हो गया। ठीक है, इन सभी को क्या करता है, जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, मदरबोर्ड। यह CPU, रैम, स्टोरेज डिवाइस और अन्य उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ता है। एक दूसरे का मतलब कि सभी अपने आपस में कनेक्ट होंगे तभी तो कंप्यूटर में का प्रोसेसेस होंगी। ठीक है, तो वो सभी, इन सभी को एक जगह जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है, मदरबोर्ड का मुख्य कार्य सभी कंपोनेंट्स के बीच में संचार स्थापित करना है। संचार का मतलब सभी के बीच में कम्युनिकेशन। सभी कंपोनेंट्स है उसमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड कौन करवाता है, मदरबोर्ड करवाता है। मदरबोर्ड का सिर्फ एक ही काम है, वो काम क्या है कि मदरबोर्ड जो है सभी कंपोनेंट्स के बीच में संचार स्थापित करवाता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोस्ट, बायोस एंड सेटअप प्रोग्राम पार्ट ऑफ इट। पोस्ट क्या है, सबसे पहली बात तो पोस्ट, पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो पोस्ट होता है, पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब पावर ऑन होते ही इसका ये क्या होती है, रोम होती है।
प्रोग्राम होता है जो रोम में स्टोर होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का। जैसे अपन पावर ऑन करते हैं तो ये सेल्फ टेस्ट करता है कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और उनका क्या क्या काम है। ठीक है, इसके नेक्स्ट होता है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ। देखो, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि आपकी जब विंडो बूट होती है या विंडो लोड होती है तो उस समय कौन कौन से हार्डवेयर हैं, कौन कौन से हार्डवेयर काम में आने हैं, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? बायोस करता है। ठीक है, और जो सेटअप प्रोग्राम है क्या होता है? एक सेटअप प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें किसका पार्ट होती है? मदरबोर्ड का पार्ट होती हैं। और ये कहाँ स्थगित होती है? मदरबोर्ड में। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पोस्ट बायोस एंड सेटअप प्रोग्राम्स पार्ट ऑफ इट, मतलब कि ये इसी के पार्ट है, मदरबोर्ड के पार्ट है पोस्ट बायोस और सेटअप। ये रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है जिसमें ये स्टोर होते हैं। ठीक है, ये फिक्स स्टोर होते हैं। रोम में ना तो रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब इनको एक बार राइट किया जा सकता है, मैनी बार पढ़ा जा सकता है, बहुत बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो वो सभी पार्ट किसके होते हैं? मदरबोर्ड के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। अपन ने देखो सीपीयू को कंप्लीट किया। सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो एएलयू हो गया। ठीक है, एक तो अपन ने देखा एएलयू, एक देखा सीयू, एक देखा मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब देखो कल अपन स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइसेज। कल से अपनी क्लास किसकी होगी? इनपुट डिवाइसेज पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में, माउस क्या है, रीडर्स पढ़ेंगे। ये सभी अपन क्या करेंगे? कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी किया करो। ठीक है, तो थैंक यू।